नरेंद्र मोदी जी मानवता के पुजारी है, संविधान मानवता के पुजारी है मोदी जी। तो मणिपुर में कहाँ गई थी मानवता? देखिए, आप अपनी बात कह के सुना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुनो, बहुत गलत है। आपने जो ये शब्द बोला है, आपको परम पूज्य श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी से ही क्यों आपको प्रश्न चिन्ह उठाने? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका विरोध सनातन से है, आपका विरोध वेदों से है। रामचंद्र जी अपने कुल में कितने नंबर के वंशज थे? और ब्रह्मा जी और शंकर जी और विष्णु जी की माता का नाम बता दीजिएगा, मैं आपको मान जाऊंगा। आप कितने वेद पढ़ते हो, कितने किताब पढ़ते हो? एक एक वेद पुराण को अपने हृदय में स्थापित करूंगा। मैंने जेपी नड्डा साहब को आज पत्र लिखा है, मैं बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है, जेपी नड्डा साहब को पत्र लिखा है, मेरे परम सिद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पत्र लिखा है। सर, ये एक पुजारी है मानवता के। नरेंद्र मोदी जी मानवता के पुजारी है। संविधान कहा था कि मैं 40 साल भीख मांग के खाया हूँ। अरे मानवता से, अरे आप सुन तो दिखा दो। हमारे अंदर संविधान को साथ लेकर चलना, धर्म का समावेश लेकर चलना और मानवता की पूजा करना समाज है। देखिए आप, मोदी जी तो अपना नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, कहते हैं गंगा माँ ने जन्म दिया। मानवता के पुजारी है माननीय प्रधानमंत्री जी। और मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग धर्म संस्कृति को शर्माते रखते हैं। सुनिए भैया, मानवता के पुजारी हैं। सुनो, आप मानवता के पुजारी हैं। सुनो, मानवता के अगर पुजारी हैं, बोलो भैया, मानवता के पुजारी हैं तो बात से हटना नहीं। जब हमारी हरियाणा की बहनें आई थी, वो ब्रजभूषण पर रेप का केस लगा रही थी, क्लेम कर रही थी, तो प्रधानमंत्री ने क्या मानवता दिखाई थी, क्या हस्तक्षेप किया था उनके बीच? बताइए, क्या मानवता दिखाई थी? ये बात देश ने सिद्ध की है कि क्या सही था क्या नहीं। और भारत के अंदर जुडिशियल सिस्टम ने हमें अधिकार दिया है कि यदि हमारी न्यायपालिका कार्यपालिका में कोई सुनवाई, यदि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत नजरियों से आप लोग, ये मोदी जी कब तक मानवता के पुजारी रहेंगे? कब तक? भैया पूछना चाह रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे? जीवन का आप चाहे बचपन से देख लीजिए, बहुत ही संघर्ष में जीवन था। और अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। हर पल तो क्या है, हमारे व्यक्तिगत संबंध से मेरे भी आज दुबई में दोस्त रहते हैं। मेरे हेमंत जी, सुनिए, मेरे हेमंत जी दुबई में दोस्त रहते हैं, तो सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना। और सैमुअल जी यूएसए के मेरे मित्र हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के लंदन में मेरे मित्र हैं, तो क्या मैं लंदन उनसे मिलने नहीं जा सकता? प्रधानमंत्री जी, अच्छा, मतलब मोदी जी संघर्ष करते करते अमेरिका चले गए, ऐसे मिलने जाओगे? अंग्रेजी में जाओगे? बताइए, अगर अभी आपका उसने दरभंगा बेगूसराय का लड़का है, वो पास हुआ है, वो गूगल में नौकरी करने जा रहा है, तो हमारे देश के लिए शर्मसार बात है। शर्मसार है हम कि हमारे देश का लड़का गूगल में काम करने जा रहा है, उसको 2,50,000 का पैकेज मिल रहा है। हम 2 करोड़, हम बड़े शर्मसार हैं कि हम उसको पढ़ा नहीं सके, हिंदुस्तान में काम करने लायक नहीं बना सके, वो विदेश में जा रहा है। सत्यदेव पचौरी, हिंदुस्तान में G20 का आयोजन हुआ था, हमने अपने विदेशी संबंध जो हमने पुराने पहले से स्थापित किए थे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, विश्व पटल पर प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु के तौर पर स्वीकार किया दुनिया में। मैं बताना चाहता हूँ, मानवता के पुजारी है मोदी जी। तो मणिपुर में कहाँ गई थी मानवता? देखिए, मणिपुर के विषय पर सरकार ने हर एक आवश्यक कदम उठाए। अमित सवाल पूछा, उसका जवाब जी ने सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्रों को, सेना को हर एक आवश्यक निर्देश दिए हैं। और मैं खुद बताता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से रेप होते हैं, मानवता कहाँ चली जाती है भाई? जी ने अपना स्टेटमेंट दिया था कि वहाँ के उसमें जब बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं, अच्छा, तो मानवता कहाँ चली जाती है? या सिर्फ वो प्रचार, चुनाव प्रचार में ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह हमारे गृह मंत्री, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री, मोहन भागवत जी क्या हैं जिनको Y+ सिक्योरिटी मिली है, वो क्या है? बताइए। देश के अंदर एक मानवता की भावना का संचार करने वाले सबसे बड़े संगठन, सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी ने इन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया है, लेकिन वो ये भूल गए कि भैया मानवता के आगे भी कुछ होता है। मानवता किसके लिए दिखाई जाती है, ये भूल गए ये लोग। ये सिर्फ अपनी के लिए मानवता। सुनिए, बिल्कुल SGC जो कमांडर उनको दिए जा रहे हैं,
किस नेता के बाप के पैसे हैं वो बताइए। हमारे अभी कमाई का पैसा है ना। क्यों शरद पवार ने, सुनिए, शरद पवार जी को भी दी गई थी, उन्होंने तो वापस कर दिया, वहाँ मानवता खत्म हो गई थी। अखिलेश यादव की आपने वापस ले ली, मायावती की वापस ले ली, वहाँ मानवता खत्म हो गई थी। राहुल गांधी की वापस ले ली, वो मानवता के आधार पे नहीं आता है। आप मोहन भागवत जी एक संसदा के लीडर हैं, वो किसी पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा के हस्तक्षेप करने वाले नहीं है, हमारे प्रतिनिधि नहीं है। आप उन्हें जेड भाई में दे रहे पहले आप अब अपने मानवता बता रहे हैं। अच्छा, मानवता मोदी जी दिखाते कहाँ है ये बताइए। हमारे संविधान ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दे रखे हैं कि वो किसी भी समाज में अपनी विचारधारा का संचार करने के साथ और उसमें देश में एक समाज सुधारक विचारधारा का संचार कर सकते हैं। ये संविधान ने अधिकार दिया है। इसके अंतर्गत सुनिए, पहले आप अपनी बात कह के सुना करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे देश के जगदीप धनखड़ जी साहब, जगदीप धनखड़ जी साहब, उन्होंने राज्यसभा के चेयर पर बैठकर ये पिछले दिनों में स्टेटमेंट दिया था कि मैंने जो आपको बताया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन है कि उसमें कार्य करने वाला प्रत्येक स्वयंसेवक सरकार की, समाज की किसी भी गतिविधि में अपने विचार प्रसारित कर सकता है। इसको मद्देनजर रखकर सुझाव दे सकता है सरकार। सुनिए, आप, हमारी स्वतंत्रता है। मैं अपने शब्दों में बताना चाहता हूँ, हम भारत के नागरिक हैं जो भारत को एक अखंड संप्रभुता। आप मुझे बताइए, सुझाव कैसे वक्त देंगे? बजरंग, देखिए भैया, मोहन भागवत जी को मिली, अच्छी बात है, तो बजरंग दल को भी देनी चाहिए, वो बजरंग दल को देनी चाहिए, और ठीक है, विश्व हिंदू परिषद को भी देनी चाहिए। जितने हमारे एसपीजी कमांडर हैं वो इनको छोड़ दीजिए, नेताओं को, जितने भी देश के हैं, और भी संगठन है ना, विश्व हिंदू परिषद के भी हो गए और बजरंग दल के भी हो गए, और मैं एक संस्था चलाता हूँ गौरक्षा, उसके भी हमें एसपीजी कमांडर दीजिए। वाइस सेक्रेटरी मुझे मिले, वाइस जेड की मिले ना, केवल एक आदमी को क्या मिलनी चाहिए भाई साहब? इनका व्यक्तिगत विरोध है परम पूज्य मोहन भागवत। सुनिए, मेरा विरोध, पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है, उसके खिलाफ है यार। कैसी बातें कर रहे हैं तुम? मोहन भागवत जी 1% बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे एसपीजी कमांडर की तनख्वाह जो सैलरी है वो 1.25 लाख रुपए है। आप जेड वाइस तो अच्छा दे रहे हैं उनको, और यही शरद पवार जी ने कहा कि मैं पैसे का निरादर नहीं करना चाहता और मैं अपने देश में स्वच्छ हूँ, सक्षम हूँ, मुझे वाइस जेड सोचा नहीं चाहिए। मेरे लिए काफी सम्मानीय मेरे असदुद्दीन अवैसी साहब, क्या उनके पास किसी भी प्रकार की सुरक्षा के बंदोबस्त नहीं है? क्या गृह मंत्रालय से अन्य नेताओं को कोई सुरक्षा की परमिशन नहीं है? आपको परम पूज्य श्रद्धेय श्री मोहन भागवत जी से ही क्यों आपको प्रश्न चिन्ह उठाने? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका विरोध सनातन से है, आपका विरोध वेदों से है। अच्छा भैया, आपका विरोध कृष्ण की आज्ञा से है। आप राम के भक्त हो, आप राम के भक्त हो, राम के भक्त हो। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे सब भाई लोग कि ये देश में जब आपदा आती है, जब आपदा नैसर्गिक आती, कोई भी ढंग की आती है, तो पहले आरएसएस का स्वयंसेवक दौड़ता है, ये भी अपने देश ने भूलना नहीं चाहिए। और अगर स्वयंसेवक इतने सारे मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर में क्यों नहीं गए? मणिपुर का प्रॉब्लम अलग है, हर एक का हक। ये देखो सुनो, एक मिनट, बहुत गलत है। आपने जो ये शब्द बोला है, मणिपुर के जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, इनकी इतनी बात गलत है। मणिपुर को ये लोग देश का हिस्सा मणिपुर भारत में नहीं है क्या? भारत से मैं क्या बोलता हूँ भैया, कोरोना के समय में कितने आरएसएस संघ वालों ने केंद्र में भोजनालय केंद्र बता दिया मेरे को, बताइए ना। यूट्यूब पे आप सर्च कर भैया, आप बता रहे हैं, अब
समझे क्या? तो मुझे गूगल मणिपुर क्या देश से बाहर है क्या करना है, मैं माफ करता हूँ, मैं कोई पक्ष का नहीं हूँ। माफी आपको मैं उन मणिपुर के लोगों से मांगनी चाहिए जिनके लिए आपने ये शब्द बोला। गलत है। अभी ये वो भाई साहब मानवता की बात कर रहे थे, आपकी मानवता इन लोगों के लिए क्यों मर जाती है? 53 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा नहीं ले रहा भारत का, ये कितने शर्म की बात है बताइए। आप बात कर रहे हो 53 साल तक, आप देशवासी हो ना? बताओ ना, आरएसएस का आदमी गोली मारता है। भैया जी आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, बता दीजिएगा। भैया चुप रहे भैया। बोलिए भैया। रामचंद्र जी अपने वंश में कितने नंबर पे वंशज हुए? रामचंद्र जी अपने कुल में कितने नंबर के वंशज थे? और शंकर जी और हमारे विष्णु जी और ब्रह्मा जी की माता का नाम बताइए जी बताइए। मैं सनातन संस्कृति के इनने जो मेरे से वैदिक ज्ञान पूछा है मैं बताना चाहता हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो हमारे सनातन के प्रोधा हैं, शुरुआत करता है। उसके बाद जो दशरथ जी का वंश है रघुकुल में, तो राम जी ने अवतार लिया था। और सुनिए पहले हमारी बात, कितने नंबर मैं आपको क्रमबद्ध करके मैं इस चीज में प्रकाश डालकर मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी भी चीज को बिना श्योरिटी के साथ नहीं बोलता। इन्होंने मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा है जो मैंने आज से 2 साल पहले इसका स्मरण किया था नंबर के माध्यम से, संख्याकी के आधार पर जवाब जाएंगे। तो मैं इनको इस बात का उत्तर जरूर दूंगा। और मैं आज नहीं, अगली डिबेट में, सुनिए पहले बात, अगली डिबेट मैं जितना नहीं है इनको याद नहीं, हड़के नहीं, मुझे नहीं याद होगा, मुझे पता है। लेकिन आराध्य हृदय में जिनकी आमना है, जो हमारे आराध्य हैं, मोदी जी ने इनके जो हमारे आराध्य हैं, मैं बता रहा हूँ। ये अगर मुझसे भी कुछ पूछेंगे ना, सुनो भैया, बुरा ना मानो, ये सुनो, अगर आप हमसे भी कुछ पूछेंगे ना तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे पता, मैं करके आया गूगल, तो मुझे पता है। गूगल नहीं, मैं नहीं बता रहा। अरे सुनो मेरी बात सुनो, अरे मेरे भाई साहब, रामचंद्र जी अपने वंश के 41वें वंश थे। लेकिन आप गूगल कर लेना और पढ़ के आना, जब भी आना। नहीं, अरे अरे भैया ये गूगल से नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। आप मेरा ये गूगल से पढ़ते तो हर बात का आप गूगल पे सुनिए, गूगल पे विकास एडोट आप सर्च करिए और मेरी आप जीवन शैली देखिए। आपको दिखेगा मैं पुस्तकें पढ़ता हूँ, आपको दिखेगा मैं लेख लिखता हूँ, आपको दिखेगा मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे ब्रह्मा जी और शंकर जी, भैया विकास ऑफ एमपी बिल्कुल करता हूँ। ब्रह्मा जी और शंकर जी, सुनने रे मेरी बात, ब्रह्मा जी और शंकर जी और विष्णु जी की माता का नाम बता दीजिएगा, मैं आपको मान जाऊंगा। आप कितने वेद पढ़ते हो, कितने किताब पढ़ते हो। आज नहीं, आपको मैं 10 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का टाइम देता हूँ। आप बिल्कुल देखिए, सनातन संस्कृति के गहन चिंतन पर जाना मेरे अभी जीवन के आगामी चरणों में समाहित है, लेकिन मैंने शुरुआत कर दी है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक वेद पुराण को अपने हृदय में स्थापित करूंगा। मैंने जेपी नड्डा साहब को आज पत्र लिखा है, मैं बताना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है, जेपी नड्डा साहब को पत्र लिखा है, मेरे परम सिद्धि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पत्र लिखा है कि मेरी सोच, विचारधारा और नेचुरल स्वभाव भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से मिलता जुलता है। धार्मिक सिद्धांत को लेकर चलना मेरे समाहित है। भैया आप चिंतन करिए मोदी जी को कि आपसे हिंदू कट क्यों रहा है। बिल्कुल नहीं कट रहा है। अरे बिल्कुल नहीं कट रहा है। 303 से 230 पर आज कटा नहीं। हिंदू नहीं, हम लोग सनातन के समर्थक है, सनातन के पुजारी है सर।